हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपके क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। तो इसका कुछ पार्ट हमने पहले देख लिया था। आज हम जो उसके आगे का आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए थे। हमने पोटेंशियल बॉक्स की बात की थी, उसमें बाउंड उसके लिए इक्वेशंस निकाली थी तीन रीजन में, रीजन 1, 2 और 3 के लिए। उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के इक्वेशंस निकाली थी और हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आई थी। तो इसमें से मैं आपके लिए वो इक्वेशंस लिख देती हूँ और आज हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक आपके इक्वेशन निकल के जो आई थी वो आई थी अल्फ़ा 10 बीटा ए। तो इन दिनों अल्फ़ा बीटा और ए आपके क्या है, आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसको इक्वेशन मैं 1 दे रही हूँ। और सेकंड जो आपकी इक्वेशन निकल के आई थी वो आपकी निकल के आई थी माइनस का अल्फ़ा कॉट बीटा ए। तो ये दो आपके सॉल्यूशन निकल के आए थे बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद और इक्वेशंस हमने सॉल्व की थी उसके बाद। दो इक्वेशन जो मैं आपके लिख रही हूँ वो आपको आपके पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, इधर हमारे काम आएगी इसलिए मैं उसको लिख दे रही हूँ। तो वो है a प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू 2d कॉस बीटा ए। और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारी है a माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू 2c साइन बीटा ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रही हूँ और इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। तो हमें जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की। तो ये आपकी नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो ये आप इसको आपको जो सॉल्व करने के आपका मेथड होगा वो हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, इनको नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो आपके या तो एक न्यूमेरिकल मेथड होता है या फिर हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो इनका ग्राफ प्लॉट करके, ओके, तो उधर उस ग्राफ प्लॉट करके और उससे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के उससे इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम बात करेंगे दो केस की बात करते हैं। केस 1 इधर मैं ले लेती हूँ, दूसरा जो केस लेंगे वो हम केस सेकंड लेंगे। तो केस 1 में जब आपका देखो ये दोनों आपकी इक्वेशन एक दूसरे से क्या साइमल्टेनियसली नहीं है। ठीक है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपका अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा 10 बीटा ए है तब, और जब आपका माइनस अल्फ़ा माइनस का बीटा कॉट बीटा ए। ये आपकी दो इक्वेशन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन 3 है इसमें हम जो आपकी इक्वेशन 4 है इसमें हम मानेंगे कि c इजिकल्स टू आपका क्या है, 0। तो c इजिकल्स टू 0 रखने पे आपके पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू a इजिकल्स टू आपके पास आ रहा है g। ठीक है। अब इन वैल्यू को हम जो आपकी इक्वेशन निकल के आई थी मैं वो इक्वेशन आपकी लिख देती हूँ। आपके पास जो साई 2 की या साई 2 की वैल्यू जो निकल के आई थी, आपके पास साई 1 साई 2 साई 3 आपके रीजन 1 में जो वेव फंक्शन था वो मैं लिख दे रही हूँ। ये आपका वेव फंक्शन था साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। साई 3 आपके पास आया था जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ये तीनों आपके वेव फंक्शन थे रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में। ओके। तो अगर हम c बराबर 0 रखेंगे आपके इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, इजिकल्स टू जी के आ रही है। तो आपके वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे, साई 1 जो रीजन 1 में है वो आपका हो जाएगा ए की पावर अल्फा एक्स। साई 2 जो आपका रीजन 2 में आपका वेव फंक्शन निकल के आया था, अगर इसमें आप c बराबर 0 रख देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, डी
कॉस बीटा एक्स। साई 3 जो आपका आएगा वो आएगा ए, जी की जगह हम क्या रख देंगे ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। तो ये आपका जो फंक्शन निकल के आया है इसमें अगर आप देखेंगे तो साइड 2 आपका अगर क्या है, इवन फंक्शन है। साइड 2 आपका क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और इसकी जो इवन फंक्शन है और इसके साथ जो स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इवन स्टेट बोलेंगे। तो ये आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आपको सेम फंक्शन मिलना चाहिए। मान लो आपके पास कोई एक्स में फंक्शन ये है, अगर इस फंक्शन में आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो आपको सेम फंक्शन मिलेगा, ठीक है। एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रखा तो आपको वो एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन जिनमें आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो आपके सेम ही फंक्शन आपको मिलता है, उनको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो आपका साइड 2 जो है वो एक इवन फंक्शन है। अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम लेंगे कि माना आपका डी बराबर क्या है, 0। अगर डी बराबर 0 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का जी, ठीक है। और ये वैल्यू सब अगर हम रखेंगे तो आपके पास साई 1 साई 2 साई 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ई ए, ये आपके साई 1 की वैल्यू आ गई। साई 2 की आपके पास वैल्यू आएगी सी साइन, क्योंकि आपका डी तो 0 ले लिया, बीटा एक्स। और साई 3 आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस का ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। तो ये आपके दो केसेस में आपके पास क्या आ जाएंगे, वेव फंक्शन आ गए। और जो आपका केस सेकंड में जो आपका वेव फंक्शन आया है, अगर इसमें आप साई 2 की बात करें तो साई 2 आपका क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर आपका कोई भी फंक्शन है, मान लो एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह मैं माइनस एक्स रख दूं, ठीक है। अगर मैं किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं, मान ले आपके पास फंक्शन है एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, अगर इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो आपके पास जो फंक्शन निकल के आएगा वो पहले वाले फंक्शन का क्या होगा, उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दो। तो ऐसे फंक्शन आपके ऑड फंक्शन होते हैं। अगर आप इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का सी साइन बीटा एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साई 2। तो आपके पास जो फंक्शन आ रहा है, नया फंक्शन जो आ रहा है, उसके आगे सिर्फ क्या चेंज हुआ है, साइन चेंज हुआ है। तो ऐसे फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शन। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट हमको मिलेगी उसको हम बोलेंगे ऑड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका इवन और ऑड फंक्शन आपको मिल गए हैं। अब आप एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो जो आपका पोटेंशियल शैलो पोटेंशियल बॉक्स जो हमने लिया है, जो पोटेंशियल आपका लिया है, इसके लिए आइगन वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आइगन वैल्यू आपके पार्टिकल की कैलकुलेट करने के लिए हम जो आपकी इक्वेशंस आई हैं उसमें जो आपकी दो इक्वेशन थी जिनको हमने 1 और 2 लिखा है उनसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो वो दो इक्वेशन आपकी हैं। तो आपके पास ये हमने माना है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा ए और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू बीटा ए, ये हमने माना है आपके। और ये वैल्यू हम पुट करेंगे आपके जो इक्वेशन है अल्फ़ा, जो दो हमने इक्वेशन लिखी थी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा 10 बीटा ए माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉट बीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई 10y, ये किसके लिए था, आपके इवन स्टेट के लिए, और माइनस का एक्स वाई कॉट वाई, ये आपका ऑड स्टेट के लिए। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन की आप बात करें तो इन दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके है, अल्फ़ा स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आएगी
वो आपके पास आएगी 2m आपके मिल जाएंगे आपको। और बीटा स्क्वायर की आपकी वैल्यू है वो है 2m v0 माइनस का e ऑन एच कट का स्क्वायर। ये आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू, अगर इनको आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2m v0 एच कट ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। और इसी वैल्यू को हमने क्या लिखा है, गामा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमने कांस्टेंट के बराबर रख दिया है। ये गामा है, वाई नहीं है आपके, गामा। तो गामा आपके क्या पास क्या है, अंडर रूट 2m v0 एच कट। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये आपकी एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसका सेंटर किधर होगा। देखो आपके जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से आती है, और ये आपके रेडियस होती है ए स्क्वायर। ए आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। ए और बी आपके क्या होते हैं, उसके सेंटर होते हैं। इसको आर ले लें तो ये आपकी रेडियस होती है। तो ये कुछ कुछ आपके कुछ कुछ क्या है, ये आपके कम्प्लीटली क्या है, सर्किल की इक्वेशन है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो जो आपके ग्राफ आएगा उसकी रेडियस जो आपके आएगी वो क्या आएगी, साय। तो मैं आपको दो ग्राफ दिखा देती हूँ, और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे आपके एनर्जी आइगन वैल्यू वो भी हम देखेंगे उस ग्राफिकल मेथड से। तो नेक्स्ट में आपको जो ये ग्राफ है, देखिए इसमें आपको जो ये सर्कल दिख रहे हैं, ये आपके रेडियस है गामा। ये गामा 1 2 3 ये इसके लिए खींचे गए हैं आपके सर्कल, ठीक है। और जो आपने 10 का फंक्शन देखा है, तो 10 का कुछ इस तरह का ही होता है आपका फंक्शन, ठीक है, इनफाइनाइट की ओर जाता है। 10 अगर आप 90 की वैल्यू देखें, पाई/2 की अगर आप वैल्यू देखें, ठीक है, देखो ये आपका क्या है, पाई/2 है, 3.14/2, तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आपके कुछ आएगा। तो ये इस पर आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपको पता है कि 10 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये जो आपको सॉलिड लाइन जो दिख रही है ये, ठीक है, ये आपके किसके लिए है, इवन फंक्शन के लिए, और ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका सर्किल है, और ये आपका फंक्शन है किसका, साई इज इक्वल्स टू वाई टेन साई। तो आपने आपके मैथ्स में 12th क्लास में आपने फंक्शन देखे होंगे, और उनके आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, उनको ग्राफ से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो 10 आपका क्या कब इनफाइनाइट होता है, पाई/2 पे, और कुछ इस तरह का ही आपका फंक्शन आता है 10 का। और कॉट का कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। कॉट आपका क्या होता है, 0 पे आपका इनफाइनाइट होता है, 0 पाई 2 पाई इन सब जगह पे आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये पाई पे कुछ 3.14 होती है, क्योंकि वैल्यू ये 3 है, ये आपका 3.14 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसको टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट है। जो आपको इस ग्राफ में इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, जो ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, यही आपके क्या है, सॉल्यूशंस है, ठीक है। ओके, तो जहाँ ये आपके सर्कल को काट रहे हैं, यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपके क्या है, इन्हीं से आपको आपकी एनर्जी वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो इंटरसेक्शन मेथड है कि जहाँ ये काट रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ से हम इसमें एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो एनर्जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने ग्राफ देख ही लिया। तो सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर गामा की वैल्यू के लिए, देखो गामा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। हमने इधर जो आपके 1 3 5 लिया है, ठीक है। तो गामा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखो, कहीं आपके अगर आप गामा 1 पे देखें तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, गामा 3 पर अगर आप देखें तो एक आ रहा है, गामा 5 के लिए आप देखें तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर गामा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैं मानूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट आपके x1 x2 x3 xn है, और अल्फा स्क्वायर आपके पास क्या है, 2m ई एच कट स्क्वायर। यहाँ से अगर हमको ई की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो एच कट स्क्वायर अल्फा 2m। और अल्फा हमें पता है हमने क्या लिया था, कैपिटल एक्स
अल्फ़ा ए। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे किसकी फॉर्म में, एक्स एन की फॉर्म में। तो एक्स ये आपके पास आएगी, 1 सेकेंड। तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी एक्स एन का स्क्वायर अपॉन 2m a²। ठीक है। तो इंटरसेक्शन एक्स एन की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को रख के आप एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो गामा इजिकल्स टू किसके लिए दी गई है, 5 के लिए। ठीक है। तो गामा इजिकल्स टू 5 के लिए जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे एनर्जी की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो उनको -3.V0, ये आपका E1 E2 V0 E3, ये आपके गामा बराबर ये आपके एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है। तो आप इन एनर्जी की वैल्यूज़ को देख के आप एक चीज़ बता सकते हैं कि जो आपका बाउंड स्टेट है ये नॉन डीजेनरेट है। आप देख रहे हैं कि कोई भी दो एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है। जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं ये अलग अलग आपके स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए आपके हैं, तो आपके अलग अलग स्टेट्स के वैल्यू के लिए है। और ये क्या है, नॉन डीजेनरेट है। कोई भी दो स्टेट के लिए आपको सेम एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये आपकी स्टेट क्या है, एन डीजेनरेट है। ठीक है। आपके क्या है, फाइनाइट है जो एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है। और जो आपके ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक ये आपके गामा पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपका गामा जो फंक्शन है, ठीक है, गामा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। और गामा आपका किस पे डिपेंड करता है, V0 a²। V0 आपके पास क्या था, V0 आपके पास था जो आपने पोटेंशियल लिया था, इसकी जो डेप्थ थी वो आपके पास क्या थी, V0। और ये आपके पास क्या था, A, जो जिसकी चौड़ाई थी वो आपके पास क्या थी, A। तो जो आपका एनर्जी लेवल है वो आपके क्या कहला, वो उस पे आपका डिपेंड कर रहा है। एनर्जी लेवल आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, गामा पे। और गामा आपका किस पे डिपेंड करता है, V0 जो आपका पोटेंशियल है, और a² पे। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर, कि आपके जो पोटेंशियल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। आपका पोटेंशियल वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना गहरा है और वो कितना चौड़ा है, तो उस पे आपकी एनर्जी वैल्यू डिपेंड करती है। एक चीज़ जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, बाउंडेड स्टेट में इवन और ऑड फंक्शन के लिए, तो अगर आपका गामा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो आपकी बाउंड स्टेट कितनी निकल के आ रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से आप निकाल सकते हैं 1। ठीक है। लेकिन अगर आपका ये आपके इवन स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर आपका गामा की वैल्यू 2 पाई और पाई के बीच में है, तो आपके जो बाउंड स्टेट निकल के आ रही हैं वो है 2। कौन सी बाउंड स्टेट, इवन स्टेट। तो ये आपके 1 और 2 कहाँ से निकल के आ रहे हैं, जितने भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, बाउंड स्टेट। उतनी ही आपकी बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है। इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो अगर आपके Ne-1 पाए गामा की वैल्यू कुछ इस तरह से है, तो जो आपके बाउंडेड स्टेट होंगी वो कितनी होंगी, Ne, ये इवन स्टेट होंगी। ई से आपका क्या शो कर रहा है, इवन स्टेट। ठीक है। इसी तरह से हम ऑड स्टेट निकाल सकते हैं, जितने भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो अगर आपके गामा की वैल्यू 0 से π/2 है, तो आपके कोई भी बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर π/2 से 3π/2 है, तो आपके एक बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो इसका जनरलाइज अगर हम करेंगे तो आपके कुछ इस तरह से निकल के आता है, पाई गामा N0 प्लस हाफ पाई। ठीक है। तो अगर आपके गामा की वैल्यू इस तरह से है, तो आपके जो बाउंड स्टेट हैं वो कितनी निकल के आती हैं, N0। जो N0 यहाँ पे क्या होता है, आपका बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
तो एक चीज़ और चौथी चीज़ जो आप ये नोट करते हैं कि जो आपके जैसे-जैसे आपके पैरामीटर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है? जिस पैरामीटर की स्ट्रेंथ हमने किस चीज़ को बोला था? गामा की वैल्यू जो आपकी V0 A स्क्वायर है। जिस तरह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है? गामा की वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, आपके बाउंड स्टेट क्या हो रही है? इवन और ऑड स्टेट आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है? एक चीज़ जो आप नोट करेंगे, जो आपकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी, आपने देखा कि जो आपकी ऑड स्टेट है वो गामा की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो है, लेकिन एक चीज़ जो आपके नोट करने की, जो ग्राउंड स्टेट है वो हमेशा कौन सी होगी? जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वो आपकी इवन स्टेट है, ठीक है? उसके बाद आपको ऑड स्टेट मिलेगी, फिर इवन स्टेट मिलेगी, फिर ऑड स्टेट मिलेगी। इस तरह से आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे इसके आगे और भी हम देखेंगे कि आपके एनर्जी आइगन फंक्शन किस तरह से आपको मिलते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।